देखिए बेटा क्वेश्चन सेकंड है, 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, find the probability of getting, 2 coins are tossed, find the probability of getting at least one head. 2 coins are tossed, find the probability of getting at least one head. इसे फर्स्ट पॉइंट कह दो, एटलीस्ट वन हेड फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए गेटिंग नो हेड। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है बेटा? गेटिंग नो हेड। थर्ड पॉइंट लिखिए गेटिंग वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल। ठीक है, अब सोल्यूशन में आइए बेटा। लिखिए लेट एस डिनोट द सैंपल स्पेस if 2 coins are tossed. Let S denote the sample space if 2 coins are tossed. Now S equal to, S क्या होगा बेटा? अगर आप 2 कॉइन उछाल रहे हैं, 2 कॉइन कैसे? ये हो गया बेटा, एक कॉइन तो ये हो गया आपका हेड टेल, एक कॉइन ये हो गया हेड टेल। अगर हम 2 कॉइन उछालते हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा? 4। बनाना शुरू करते हैं। हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्लियर है? अब लिखिए लेट even equal to, let even equal to, पहला केस क्या मांगा बेटा मैंने? देखिए let even equal to event of getting at least one head। तो बेटा इवन क्या आएगा हमारे पास? कम से कम एक हेड। एटलीस्ट का मतलब हो गया बेटा कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड तो चाहिए। मैक्सिमम कितने हेड आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, क्योंकि कॉइन कितनी बार उछाला है? 2 बार। ठीक है, तो क्या बनेंगे? निकाल लीजिए कम से कम एक हेड के। हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है। कितने केस आ गए बेटा? 3। तो एन ऑफ इवन क्या होगा? एन ऑफ इवन 3। एन ऑफ इवन 3 हो गया। और यहाँ पे आप लिख लीजिए बेटा एन ऑफ एस क्या होगा? एन ऑफ एस हमारे पास क्या है? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा बेटा? पी ऑफ इवन। पी ऑफ इवन क्या होगा? एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू 3/4। दैट इज इक्वल टू 3/4। क्योंकि हमें 3 केस चाहिए, कितने में से? 4 में से। तो क्या प्रोबेबिलिटी बैठी? 3/4। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब इसका सेकंड पॉइंट क्या था? ये किसका आंसर है बेटा? ये तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। सेकंड पॉइंट, हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड। तो लिखिए गेटिंग नो हेड के लिए लेट E2 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। ठीक है, कोई भी हेड नहीं थी। तो आप इसमें ऐसा केस देखिए जिसमें हेड है ही कोई ना, टी है। तो E2 क्या हो गया बेटा? टी। तो एन ऑफ E2 क्या होगा बेटा? एक केस हो गया। एन ऑफ E2 क्या हुआ? एक केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू
1/4। यानी क्लियर है पॉइंट? बोलिए, कोई डाउट इसके अंदर? चले आगे। हाँ जी, और कोई पॉइंट लिखवा है इसमें? गेटिंग वन हेड। देखिए तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट का है, लेट E3 इक्वल टू इवेंट गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। हाँ जी, E3 क्या आएगा बेटा? वन हेड वन टेल में हेड टेल और टेल बिल्कुल सही है। हेड टेल 1/2 होगा। टेल हेड, ये बना बेटा वन हेड में हेड टेल टेल हेड। तो P ऑफ E3 क्या बना बेटा? पहले N ऑफ E3 क्या है? हाँ जी, नंबर कितने हैं इसमें? 2। तो P ऑफ E3 क्या होगा? N ऑफ E3 अपॉन N ऑफ S। क्या आंसर है बेटा? 2/4। क्या प्रोबेबिलिटी आई? 2/4। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड लिखिए। क्वेश्चन है, 3 coins are tossed once. 3 coins are tossed once. What is the probability of getting पहला पॉइंट all heads, first point all heads, second point 2 heads, third point 1 head, fourth point at least 1 head। अगर बेटा हमने एक 3 पॉइंट को एक बार उछाला है तो टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 8। कैसे निकालते हैं ये चीज? एक बार ये भी ध्यान रखना बेटा, पॉइंट के केस में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम 2 to the power n करके भी निकाल सकते हैं। 2 to the power n, क्योंकि एक पॉइंट में कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 2, इसलिए हमने 2 to the power n किया। n होता है नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन्स। इस बार हमने कितने कॉइन उछाले? 3। एक कॉइन में कितनी साइड्स हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हुआ? 2 to the power 3। 2 to the power 3 कितना हुआ बेटा? 8। लेकिन हम यहाँ बनाएंगे सैंपल्स। लेट S denote the sample space when 3 coins are tossed once. Let S denote the sample space when 3 coins are tossed once. So S equal to S आएगा। पहला केस हेड हेड हेड, ये भी हो सकता था बेटा। टेल टेल टेल, अब लीजिए हेड हेड टेल। टेल की पोजीशन चेंज कर देगा, क्या बनेगा बेटा? हेड टेल हेड टेल हेड हेड। पहले आपने दिए 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। मैं फिर से बताता हूँ अभी हमने कैसे शुरू किया। पहले हमने तीनों हेड लिख लिए, फिर तीनों टेल, फिर 2 हेड 1 टेल। 2 हेड टेल 1 टेल का हमने लिखा है हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड। अब इसके बाद आता है बेटा आपके पास ये भी हो सकता था 1 हेड 2 टेल। जब 3 पॉइंट में सारे तो कुछ भी हो सकता है। 1 हेड 2 टेल, ये भी हो सकता है। अब इसकी पोजीशंस बन सकती हैं टेल हेड टेल 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 हेड। कितने केस हो गए बेटा? 8। तो n ऑफ s कितना हुआ? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ गया बेटा? 8। फर्स्ट पॉइंट
देखिए लेट E1 इक्वल टू event of getting all heads, event of getting all heads, तो ये बन गया E1 इक्वल टू all head हुए head, तो n of E1 क्या हो गया बेटा आपके पास 1, तो P ऑफ अब इसमें हमारे पास एक है, तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, P ऑफ E1 क्या होगा n of E1 अपॉन n of S, that is equal to 1 by 8, that is equal to 1 by 8. Second point, क्या मांगा बेटा मैंने आपसे 2 heads. Let E2 equal to event of getting 2 heads. तो E2 क्या होगा बेटा 2 हेड वाले केस निकाल लीजिए, 2 हेड वाले केस क्या होंगे बेटा इसमें 3 heads है वो नहीं काउंट नहीं जी 2 हेड्स का मतलब 2 हेड्स ही है, 2 हेड वाले केस हेड टेल हेड टेल हेड 2 हेड्स नहीं 2 हेड्स का मतलब 2 हेड्स, तो E2 कितना आ गया बेटा हमारे पास n of E2 3, n of E2 कितना है बेटा 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 n of E2 अपॉन n of S कितना आएगा बेटा 3/8। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था बेटा थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन लेट E3 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग क्या है बेटा इवेंट ऑफ गेटिंग 1 है, तो E3 क्या होगा बेटा 1 हेड के कितने केस हैं 3 केस हैं, ये आ गया बेटा हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड 1 हेड के 3 केस है, तो n ऑफ E3 हो गया बेटा n ऑफ E3 कितना हुआ बेटा आपके पास 3, तो P ऑफ E3 क्या हुआ बेटा P ऑफ E3 n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ S कितना रह जाएगा बेटा क्या है प्रोबेबिलिटी 3/8। हाँ जी क्लियर है, बोलिए नेक्स्ट केस क्या है आपके पास एटलीस्ट 1 हेड। फोर्थ पॉइंट let E4 equal to event of getting E4 equal to event of getting at least one head 7 n of E4 क्या हुआ बेटा 7 अब इधर देखिए कहते हैं कम से कम एक हेड, कम से कम तो मैक्सिमम कितने हेड चाहिए हमें 3 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें कम से कम एक हेड है एक तो ये है ठीक है जी, एक ये सारे हमारे वो है जिसमें कम से कम एक हेड आ रहा है, एक भी हेड हो सकता है 2 हेड भी हो सकते हैं 3, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम उतना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं का मतलब यहाँ पे है कि आपने मैक्सिमम पॉइंट कितने उछाले हैं एक बार में 3 उछाले हैं तो मैक्सिमम 3 हेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका केस क्या आएगा बेटा एक तो हेड आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा बेटा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। क्लियर है पॉइंट, बोलिए। तो ये हमारे पास
तो ये ई आ गया, ई इवेंट है, तो एन ऑफ ई इवेंट क्या होगा? एन ऑफ ई 4 7, तो P ऑफ E4 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 N ऑफ E4 अपॉन N ऑफ S कितना हुआ बेटा? 7/8। यानी क्लियर है पॉइंट? तो ये इस तरीके से आप